बीवी बार बार माँ पर इल्जाम लगाए जा रही थी और शोहर बार बार उसको अपनी हद में रहने का कह रहे थे, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो माँ जी ने ही उठाई है। बात जब शोहर की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने बीवी के गाल पर एक जोरदार तमांचा दे मारा। अभी 3 माह पहले ही तो शादी हुई थी। बीवी से तमांचा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते शोहर से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। तब शोहर ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका दिल भर आया। शोहर ने बीवी को बतलाया कि जब वो छोटा था तब उसके वालिद गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती थी और खाली टोकरी ढक कर रख देती थी और कहती थी कि मेरी रोटियां इस टोकरी में हैं बेटा, तू खा ले, मैं बाद में खाऊंगी। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मुझे मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा है और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने के काबिल हुआ हूँ, लेकिन ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस हिस्से पर अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वो माँ आज उम्र के इस हिस्से पर कैसे अंगूठी की भूखी होगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप तो 3 माह से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ की तपस्या को गुज़श्ता 25 सालों से देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वालिदैन का एहतराम करना हम पर फर्ज बनता है, क्योंकि वालिदैन जब चले गए तो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। और यही बात मेरी भाभियों को भी समझनी चाहिए कि वो जिस घर में शादी करके जाती हैं, उस घर में जो आपके शोहर की माँ है वो भी आपके माँ के रुतबे की है, लिहाजा उनका ख्याल रखें।